मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं प्रभु से महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। मेरे पास इस समय सेट बी है, हालांकि क्वेश्चंस वही हैं, थोड़े से इधर उधर नंबरिंग चेंज कर देते हैं और काफ़ी बच्चों के 100 में से 100 नंबर आएंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाई थी 13 टेस्ट पेपर की। काफ़ी बच्चे बीच में बोलते थे कि सर इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं 100% कहता बेटा बेझिझक बिना टेंशन के आप करिए और इस पेपर का डिस्कस करते हैं। आपके इसमें डाउट्स खत्म हो जाएंगे, सारे ट्रू फॉल्स वाला 1 मार्क के क्वेश्चंस और जल्दी में, और इसका जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मैं बनाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको बधाई देने के लिए, आप लोगों को जो थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन में मिस प्रिंट है उसका टेंशन खत्म करने के लिए वो डिस्कस करते हैं और सारे ट्रू फॉल्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे आपके 32 नंबर के कि किसका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, तो आपका ये और क्लियर करना है, मेरे पास है ये सेट बी। ओके, तो आप तो आंसर देख लो, क्योंकि आंसर तो सेम, क्वेश्चन सेम है, उसका आंसर सेम होगा। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये बी वाला। ओके, सिंपल है, सॉल्यूशन सभी बच्चों को पता ही होगा। सेकंड वाले का आंसर है बी वाला। ठीक है, और थर्ड वाला ये क्वेश्चन नंबर 3, अगर पी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी वी, और पी वी क्या दे रहे हैं, जो शून्य, तो मतलब अपरिभाषित हो गया। इसकी डिटरमिनेंट सब लोग सॉल्व कर ही लेंगे। एक्स का इंटू ए से, तो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर माइनस के 36 इक्वल टू 0, माने एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 6, इसका आंसर बी हो गया। और बच्चों को मैं क्लियर ये बोल देता हूँ कि आपका फंक्शन लीनियर हो, एक घात वाला हो, रियल टू रियल में हो, तो वो हमेशा 1/1/2 होगा, एक ही आच्छादक होगा, इसलिए इसका आंसर ए है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का सवाल है, इसको सॉल्व करोगे 10 इनवर्स रूट 3 की वैल्यू पाई/3, और इसका माइनस बाहर लेंगे तो पाई लगाना पड़ेगा, और सेक इनवर्स 2 भी पाई/3 होता है ना। 60 डिग्री की वैल्यू तो पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये तुम्हारा पाई और पाई 2 पाई और माइनस के 3 पाई माइनस के पाई/3, इसका भी आंसर बी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में भी जल्दी फास्ट आंसर इसका बी है। ये है नॉट डिफाइंड है, प्लस माइनस 6 है, सॉल्यूशन कर ही दिया। एफ इज 1/1/2 है और इसकी वैल्यू माइनस पाई/3 है। ओके, चलो ये इंग्लिश मीडियम है, ये हाँ पाई/3 25/8, क्योंकि डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के ए डिटर्मिनेंट माने के की पावर n, और ए का डिटर्मिनेंट n माने ऑर्डर, किस ऑर्डर का है। ओके, और अगर पी वी 0 है तो नॉट डिफाइंड। ओके, चलो एक मीडियम में डिस्कस कर देते हैं और भर देंगे, और जो थोड़ा सा लैंग्वेज अलग होगी। हाँ, 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का विशिष्ट का मतलब हो गया इंग्लिश में तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट शेष अचरों की संख्या क्या होती है, 0, माने इसमें 0 बनना था। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना होता है, 0। ओके, 0 वेक्टर। ठीक है, हाँ, इस पर वेक्टर लगाना था, अगर वेक्टर नहीं लगाया तो नंबर कट सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, और एक्स वाई जेड की दिक को जाएं तो 1 0 0 होती हैं एक्स अक्ष की, वाई अक्ष की होती हैं 0 1 0, और जेड अक्ष की होती हैं 0 0 1। ओके, चल ये आपका कैंसिलेशन लॉ वाला फॉर्मूला है, इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लेते हैं बच्चे, e की पावर fx प्लस सी। ओके, और इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत आसानी से, देखो मैंने PFA रूल बताया, तो PFA रूल में सबसे पहले पावर का करेंगे तो 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x, इसके बाद फंक्शन का करेंगे तो फंक्शन का करेंगे तो e की पावर रूट x, है ना। फिर रूट x का करेंगे तो रूट x करेंगे तो 1/2 रूट x। ओके, बस ये आंसर है। इसमें जो रिस्ट्रिक्शन दिया उसका कोई सेंस नहीं है। और ये मैं बच्चों को हमेशा समझाता हूँ कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है तो हमेशा आंसर 5 का दुगना कर दो, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ओके, और
इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, और π/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/2 dx प्लस सी, माने π/2 का इंटीग्रेशन होगा π/2 x प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर, ये आंसर है इसका। ओके चलो, हाँ थोड़ा इंग्लिश में भी बर्बाद है बच्चों को। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0। द वेक्टर सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज, तो आपको पता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या होता है, 0 वेक्टर। ओके चलो, द डायरेक्शन कोसाइन एक्स वाई जेड, इनके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये डायरेक्ट ये एक्स एक्सिस का है और ये वाई एक्सिस का है और ये जेड एक्सिस का है, और कैंसिलेशन लॉ है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ओके, और इसका डिफ्रेंसिएशन मैंने ऊपर बता ही दिया है, तो एक बार फिर पी एफ रूल, पावर है ई की पावर रूट है तो 1/2 रूट एक्स, और फिर उसके बाद ई की पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, है ना। और बस ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अरेंजमेंट करके 2 और 2 4 लिख देना और व्यवस्थित करके आंसर लिख देना। और जो टेस्ट सीरीज बनाई थी उसमें से पूरा आंसर, पूरे सॉल्यूशन लगभग हैं वो पूरे, मतलब कुल मिला के 100 में से 100 नंबर ला सकता था। जिन्होंने टेस्ट सीरीज पे भरोसा किया वो 100% बेनिफिट में रहे हैं। और इसका आंसर 10 पाई मैंने बता दिया है, 5 दिया है, रेडियस के रेस्पेक्ट निकालना हो तो हमेशा डबल कर दिया करो, 5 का 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट लिखना है। और साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, π/2 का इंटीग्रेशन π/2 x प्लस सी, ये इसका आंसर है। ओके चलो हाँ, अब आती है मैचिंग। तो मैचिंग बिल्कुल सिंपल थी। कई बच्चों से मैं काफ़ी कह रहा था कि बस फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद कर लोगे आपकी मैचिंग मिलती रहेगी, मैचिंग गलत नहीं हो सकती। सेक एक्स का इंटीग्रेशन है कितना, से चलो ऐसे भरवा दें या इसमें नंबर लिख दें, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस 10x माने जी वाला। ओके, तो ये पहले का जी, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स मीन्स सी, और इसका आंसर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माने कॉस 2x, और कॉस 2x दिया है एफ वाले नंबर पर। ओके, और साइन 2x का अवकलन सब लोग जानते हैं, इसमें भी पी एफ रूल लगा दो, साइन 2x का कॉस 2x इंटू 2 मीन्स आपका बी वाला ऑप्शन, ठीक है बी। और 10x का समाकलन सब जानते हैं, 10x का इंटीग्रेशन बोल दो अंग्रेजी में, तो 10x का इंटीग्रेशन लॉग कॉस एक्स जे वाला डी वाला, ठीक है 10x का, और कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है तो लॉग साइन एक्स ई वाले पे। ओके चलो, ये तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो पेपर बहुत सिंपल है और जैसा आता है वैसे ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। बच्चे कह रहे थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री के बोर्ड बदल के आ रहे हैं सर, मैथमेटिक्स में नहीं बदल जाए। मैंने बोल दिया ना, किसी हालत में नहीं बदल सकता, जिस दिन मैथमेटिक्स का बदल जाएगा उस दिन तो हाँ फट्टा लौट जाएगा, ठीक है। हाँ, स्तंभ आप भी किसे कहते हैं जिसमें एक स्तंभ होता है, तो A11 A21 डॉट 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 AN1, मतलब ऐसा यह भाषा में लिख सकते थे या ऐसे लिख दो तो भी पता, कोई दिक्कत नहीं है। I प्लस जे का परिमाण ज्ञात करो, तो I प्लस जे का परिमाण हो जाएगा I प्लस जे प्लस के का परिमाण माने √3, I जे के गुणांकों का वर्ग। और यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी बी अपॉन ए का मान निकालना है, तो देखो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और स्वतंत्र घटना है इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को पी ए इंटू पी वी अपॉन पी ए। तो पी ए से पी ए कट गया, क्या बचा पी वी के बराबर बचा, और पी वी की वैल्यू दी है 0.4। ओके, मैंने इसी क्वेश्चन में इसका आंसर लिखा है 0.4। और कॉस इसकी वैल्यू होती है π/2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति कॉस π/2 का आंसर 0 बस, ठीक है। और ये वाला जी हाँ बी वाला, एक उत्पाद की संख्या, इंग्लिश वाले देख लेना कुछ नहीं है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो और डिफ्रेंशिएट करके उसमें x की जगह अपन 15 रख देंगे, तो 6x प्लस 36, और इसमें x की जगह 15 रख दो, तो ये सीमांत
मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी इसकी 6 15 प्लस 36 15 छक्की 90 36 माने 126। ओके चलो। तुच्छ संबंध किसे बोलते हैं? तुच्छ संबंध बोलते हैं जिसमें सारणिक का, जैसे अपन समघाती समीकरण हल करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, तो सारणिक का मान शून्य होना चाहिए और क्या हो, समघाती समीकरण, इतना भी लिखे आओगे। और समघाती रैखिक समीकरण लिख दो तो और ज़्यादा सही है, ठीक है, समघाती रैखिक समीकरण, ठीक है, बस इतना लिखना है। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू, बहुत अच्छा, सब लोग सब जानते हैं कि 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, π/4, बस ये 1 मार्क में इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है, ओके। और इंग्लिश मीडियम वाले इसी से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5, तो क्योंकि पेपर कम से कम समय में मेरे को डिस्कस करना है और अभी मैंने भोजन भी नहीं किया, तो इसको डिस्कस करने के बाद, हाँ, सत्य सत्य एफ एक्स से वाई आच्छादक फलन है, एफ का परिसर उसकी रेंज के बराबर आ जाता है, तो ये आच्छादक फलन की परिभाषा को परिभाषित करता है, तो इसलिए सत्य है। मतलब कुल मिला के कोई फंक्शन ऑन टू होगा अगर उसकी रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो, ओके, क्योंकि बाई माने कोडोमेन होता है, इधर लिख दी रेंज। हाँ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये π/4 आता है, तो ये तुम्हारा असत्य दिया है, ठीक है। और ए दिया है, बी दिया है, इन दोनों का इनटू करेंगे तो ये बगल वाली जो हट जाएंगे नंबर, m क्रॉस p में आंसर आएगा, इसलिए ये भी सत्य है, ठीक है। और अवकल समीकरण जो दिया है दूसरी कोटि का, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट d2/dx² दिया है, तो इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं 2, तो ऑर्डर या कोटि हिंदी में बोल दो, तो ये भी ट्रू है, सत्य है। और इन दोनों के बीच में अगर हम कोण निकालेंगे तो कोण में cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला जी लगाएंगे A.B/A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, I का इंटू 1 और J का इंटू -1 से माने -1, K का इंटू -1 और इधर इनके मैग्नीट्यूड लिखेंगे नीचे, तो ये आ जाएगा √3 और √3 माने आ जाएगा 1 से 1 कट गया, माइनस के 1/3 आ गया, तो cos थीटा में -1/3 की वैल्यू 60 डिग्री नहीं होती, माने इट इज़ रॉन्ग, तो ये भी तुम्हारा फॉल्स है, फॉल्स। और अवकल समीकरण d/dx माइनस ये रेखिक समीकरण है, एक्सरसाइज NCERT का बोल रहा हूँ 9.6 का क्वेश्चन है, तो इसमें तुम्हारा d/dx किससे कंपेयर करना है, d/dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करना है। p की वैल्यू -1 है तो e⁻⁻x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p/dx, तो ये भी सत्य है, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सत्य है, ओके, ये भी ट्रू, ओके। लीनियर इक्वेशन है, 9.6 का क्वेश्चन है और ये इंग्लिश मीडियम, अब तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के मैं यहाँ फिर भी लिख देता हूँ, ये आपका ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है और इसकी ऑर्डर 2 है, माने ये भी ट्रू है, ये एंगल 60 डिग्री नहीं आएगा तो ये फॉल्स है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻⁻x आएगा तो ये ट्रू है, ओके। तो आप अपने 1 मार्क क्वेश्चंस मैच कर लीजिएगा और अब बस ये 1 मार्क क्वेश्चन 32 का काम फिनिश हो गया। और हाँ, एक आध क्वेश्चन में जल्दी जल्दी डिस्कस कर देते हैं, बहुत सिंपल है पूरा, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो टेस्ट सीरीज से बाहर हो। बताओ, ये प्रूव करने वाला दिया है इसमें, हालांकि इसकी जगह ये ज़्यादा सिंपल पड़ता, इसमें मैग्नीट्यूड लगा दो, x का मैग्नीट्यूड x, इसका हो जाएगा √3 और इक्वल टू में 1 लोगे तो x की वैल्यू 1/√3 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 1/√3 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल था। यदि रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं तो इसकी दिक् को जहाँ बताओ, देखो टेस्ट सीरीज बिल्कुल दिक् अनुपात दिए हैं, दिक् को जाए, इनकी दिक् को जाए कैसे निकालते हैं, इनका 18 और इनके स्क्वायर का डिवाइड दे दो, 18 का स्क्वायर 324, 144, 16 है ना। ऐसे ही दूसरे वाले का निकालोगे तो यहाँ 12 कर देना, थर्ड वाले का निकालोगे LMN की वैल्यू -4 कर देना, इस तरह से आंसर आ जाएंगे। और 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा जो इसने, मतलब सुबह आज बच्चों को जितना डिस्कस किया पूरा पेपर उसमें से आया है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल पेपर है। और fx दिया है प्रतिस्थापन स्थानीय उच्चिष्ट है ना, मैक्सिमम मिनिमम, वो कितना बिल्कुल मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, फिर उसके बाद टर्निंग पॉइंट निकाल के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल दो। और हालांकि ये ज़्यादा सिंपल पड़ता, ये फंक्शन दिया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनालिसिस टेबल बनती है। बच्चों ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो बिल्कुल सिंपल पेपर है। और जिन्होंने पूरी साल भर पढ़ा है और कुल मिला के मेरी टेस्ट सीरीज जिन्होंने 100% कवर की है ईमानदारी से,
वो तो प्रॉब्लम में आ ही नहीं सकते। और ये बिल्कुल कितना बड़ा, ये बताओ, जांच कीजिए। ये दिया है कि संबंध स्वतुल्य माने रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है, 1 2 दिया है लेकिन 2 1 नहीं दिया है। स्वतुल्य है क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, माने ये सारे एलिमेंट्स रिपीट में होना चाहिए, तो ये तुम्हारा स्वतुल्य हो जाएगा। संक्रामक, संक्रामक क्यों नहीं है कि जैसे 1 2 है, 2 3 है लेकिन 1 2 3 नहीं है, इस तरह से। और हाँ, संक्रामक होगा ये, लेकिन सम्मित नहीं होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा। सिमेट्रिकल क्यों नहीं होगा? 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल सिंपल था। और ये इंग्लिश में, चलो इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे, अभी मैं फास्ट में कर देता। और हाँ, ये प्रूव करने वाले, इस बार उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव करने वाले दे दिए। मेरी टेस्ट सीरीज में ये वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल कैसे प्रूव करना था इसको, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानना था, फिर एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया, और एक्स इक्वल टू साइन थीटा को लिख देते कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस को इधर ले आते तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, और थीटा को इधर ले आता तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थीटा को तुमने कितना लिया था, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिद्धांत है जो वैल्यू मानी जाती है उसे वापस किया जाता है। तो ये इसका प्रूफ हो जाता है, सिंपल। रिस्ट्रिक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एमपी बोर्ड में, इसका यूज नहीं करना। ये सिंपल, बिल्कुल बताओ, ए दिया है, बी दिया है, दोनों को जोड़कर उसका ट्रांसपोज कर दूँ, परिवर्त कर दूँ, है ना। और बच्चों को जो मैं पढ़ाता था तो बच्चे कहते सर इतने सिंपल सवाल आएंगे, ए दिया है, बी दिया है, गुणा करना है। मैंने कहा ऐसे ही आते हैं बेटा। तो ए दिया है, बी दिया है, दोनों का फटाफट मल्टीप्लाई कर दूँ। ये ऑर्डर है तुम्हारा 1/, कितने का, वो सॉरी 3/1, और ये है 1/3, है ना। यही कॉलम मैट्रिक्स है, जिसमें एक कॉलम होता है कॉलम मैट्रिक्स, एक रो होती है तो रो मैट्रिक्स। इसका इंटू करेंगे तो 3/3 में आंसर आ जाएगा। 1 का इंटू इससे हो जाएगा कितने, डायरेक्ट इससे -1 2 1। 4 का इंटू कर दो तो +4 -8 -4, ओके। तो अब इसमें 3 का इंटू कर दो तो -3 6 और ये 3, ये बस है, ऐसे इनका इंटू करना था, बिल्कुल सिंपल, ओके। ये बच्चों को पता होना चाहिए कंसेप्ट का, जब भी x की पावर में फंक्शन हो तो इसमें y इक्वल टू एक्स की पावर x लेके log ले लेते हैं, और फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे इसकी अपेक्षा ये बच्चों को ज़्यादा आसान लगा होगा। इसमें पुट करना था x की जगह tan थीटा, है ना, और tan थीटा पुट करने के बाद ये तुम्हारा y इक्वल टू साइन इनवर्स जिसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, 2x/1 पे, हाँ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन से हट जाएगा, 2 थीटा बचा, और रिस्ट्रिक्शन दी होती तो रिस्ट्रिक्शन का यूज़ कर लेते 2 और tan इनवर्स x, माने इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx इक्वल टू 2/1 + x², इसका आंसर आ जाता है, ठीक है, ओके। ये फंक्शन दिया है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तुम्हें शो करना है। तो सिंपल सा, जिसमें टर्निंग पॉइंट ना निकले तो डायरेक्ट f' का नेचर दे देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 12 आ गया, 12 के आ गया पॉजिटिव आते आ गया तो लिखाना देयर, अगर f' अगर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि 12 आ गया, 12 तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, माने ऑलवेज इंक्रीज फंक्शन, बस थोड़ा सा लिखना था और कुछ। ये भी ये f(x) मतलब जिसमें टर्निंग पॉइंट नहीं निकलता तो अपन क्या करते हैं, उसको f' निकाल के उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और f' का ही नेचर देख लेंगे। ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा, माने f' ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने नॉन नेगेटिव, कुल मिला के पॉजिटिव रहेगा, ओके, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग बताना था, हमेशा वर्तमान फलन बताना था। ये भी तुम्हारा बस इसमें ये लिखना था कि आपका f(x) दिया है कितना, साइन की पावर 5x और कॉस की पावर 4x, और इसमें ये प्रॉपर्टी माने प्रगुण लगाना था, कौन सा, कि -a से a f(x) dx दिया है, और अगर यहाँ लिखेंगे इसकी वैल्यू 0 होगी, इफ f -x रखने पर -f(x) आ जाए, माने जे ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन माने विषम फलन हो, तो विषम फलन हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 लिखना था, बस और कुछ नहीं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता, तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए था। आप लोगों को 2 नंबर के हिसाब से ये क्वेश्चन करना चाहिए था। MP बोर्ड वाले देखते नहीं है, 2 नंबर के हिसाब से ये इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ठीक है। और ये तो बच्चों को मैंने केवल 4 ही क्वेश्चन बताए थे कि इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये तुम्हारा 12 यूनिट में से बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, ये भी दोनों, ठीक है, बिल्कुल 4 क्वेश्चन दिए थे बच्चों को। ये भी मैंने बता दिया था, ये एक्सरसाइज तुम्हारा 13.1 और 13.2 उसकी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, और ये तुम्हारा 13.4 से ये क्वेश्चन
तो दोनों ही क्वेश्चन सिंपल हैं, कोई खास बड़ी बात नहीं है ना। एक बक्से में 10 कार्ड एक से 10 निकल सकते हैं ना, अच्छी तरीके से निकाला जाए। एक बक्से से निकाला जाता है, ज्ञात कर निकाली गई संख्या 3 से अधिक हो, इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता होगी बताओ। संख्या 3 से अधिक हो, फिर उसमें से सम आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कुल मिला के पेपर बहुत सिंपल है और इसका डिटेल सॉल्यूशन बना देंगे। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता था कि 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो ज़्यादा हैवी नहीं आएगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है, परवल है, वो अपवर्ड वाला पैराबोला है और इसमें y इक्वल टू 4 की ये लिमिट ले ली, तो y इक्वल टू 4 और x एक्सिस माने y इक्वल टू 0। सीधा सीधा तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लगना था, 0 से 4 और x dy ये वाला लगना था, क्योंकि लिमिट y की है तो x dy और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 0 से 4 और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट वाई डी एक्स। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन करके, है ना, इंटीग्रेशन बाई माने y की पावर 1/2 1/2 माने 3/2, तो 3/2 2/3 y की पावर 3/2 और इसमें लिमिट 0 से 4 रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2/3 और 4 की पावर 3/2 माने 4√4 माइनस 0, 4√4 माने ये हो गया 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16/3 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यूनिट जरूर लिखनी पड़ती है, स्क्वायर यूनिट, ओके। चलो ठीक है। और ये इसके ऊपर वाला भी जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड वाला पैराबोला हो गया और y स्क्वायर 4x तुम्हारा राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। तो राइट हैंडेड पैराबोला ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये भी कोई खास नहीं था। x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 वाली लिमिट लेनी थी और इसका जो एरिया है बस वो इतना लिखना था। 3 नंबर में ज़्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं बनाना था, बस थोड़ा सा ये इंडिकेट कर दो। और द एरिया ऑफ द रीजन, हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इन्होंने क्या लिखा है y बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल माने इधर का दोनों का लेना है, तो इसमें 2 का इंटू और करना था, ये ध्यान रखना बस। और इसमें फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय जिस करो एक्स एक्सिस नहीं लिखा और ना उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा, तो इसमें भी 2 का इंटू होगा, ओके। जब एक्स एक्सिस लिखा होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होता है तब 2 का इंटू नहीं करते, इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा। और लिमिट इसमें 0 से 3 लेके और वाई डी एक्स, तो ये 2 और y की वैल्यू यहाँ से अंडर रूट 4x आ जाएगी, 0 से 3 अंडर रूट 4x dx। हाँ इसमें ध्यान जरूर रखना था क्योंकि एरिया अपन को ये वाला दोनों निकाल लेते। हाँ केवल अपन 2 का इंटू कम नहीं करते जब उसमें जे लिखा रहता कि जे केवल वाई एक्सिस से कवर है ना, और इसमें लिखा होता है एक्स एक्सिस या फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश लिखा होता तो 2 का इंटू नहीं करते, नहीं तो इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा आपको करेक्ट आंसर निकालने के लिए। अब कल समीकरण जे आ गया तुम्हारा 9 यूनिट से, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें पहले एक्स का डिवाइड दे दो, एक्स का डिवाइड दे दोगे तो डी वाई डी एक्स प्लस 2/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स हो गया। और इसमें p की वैल्यू उससे कंपेयर कर देंगे तो p की वैल्यू 2/x है और q इक्वल टू x है। और इसका जनरल सॉल्यूशन, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा 2/x का इंटीग्रेशन e की पावर log x माने x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। e की पावर पी डी एक्स वाला फॉर्मूला लगा के तो ये 2/x रखेंगे, 2 को पावर में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और फिर इसका सॉल्यूशन वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये एक्स बचा है क्यू, तो एक्स का इंटू और प्लस सी और इसमें एक्स की पावर 3 हो गई और x की पावर 3 का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर x स्क्वायर वाई और x की पावर 4/4 प्लस सी। चाहो तो इसमें x स्क्वायर का डिवाइड दे दो तो और पक्का आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स की पावर x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा। और हालांकि देखो बच्चे ऊपर के चक्कर इसकी जगह जी ज़्यादा सही है और वाला, इसमें ये सिंपल है क्योंकि इसमें सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एक्सरसाइज 9.3 से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 9.3 का है सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वाला, ठीक है। 9.2 तो हट ही गई है, तो इसमें डी वाई के नीचे ले आते 1 प्लस वाई स्क्वायर और इसको डी एक्स को इधर ले आएंगे, डी एक्स अपॉन इसको बोलेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथककरण करने के बाद सी लगा देना और ये tan इनवर्स वाई हो गया और ये tan इनवर्स एक्स हो गया और ये प्लस सी हो गया। बस आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं, मिल जाएंगे 3 नंबर, ओके। चलो और हाँ
सबसे बड़ा बच्चों को इस वाले क्वेश्चन नंबर 20 माने जो समाकलन के सवाल थे इनमें दिक्कत आई होगी, तो बच्चों को वैसे तो जे अटेंड करना चाहिए क्योंकि इसमें मिसप्रिंट नहीं है, इसमें मिसप्रिंट है। ये पावर 5 यहाँ होना चाहिए, इन्होंने एंगल पे लिख दो। हाँ देखो, हाँ सॉल्व तो ये भी हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या रख देंगे अपन, π/2 cos की पावर 5x और इसकी वैल्यू π/2 हो जाएगी। मतलब सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ओ सॉरी, इनवर्स समझा मैंने, गलती, क्षमा करना। तो मैंने इनवर्स समझा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा प्लस, ना ये तो साइन स्क्वायर होता तो 1 लिख देते, लेकिन ये बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसमें 100% मिसप्रिंट है। और यहाँ पावर 5 ये एंगल पर ना होके यहाँ होना चाहिए। और जिस बच्चे ने भी इसको पावर 5 यहाँ लेके किया है, P4 निकाल के किया है, और इसका आंसर जिन्होंने π/4 निकाला है उनको 4 नंबर पूरे मिलेंगे, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको भी 4 नंबर मिलेंगे। ये खास तौर से सुन लो, MP बोर्ड वालों को इनका नंबर देना पड़ेगा, है ना। अब 21वां सवाल, ये तुम्हारा एक्सरसाइज 11.1 का 11.3 का क्वेश्चन है ये, है ना। एग्जाम्पल में है जो 11 और 12, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ये एक्सरसाइज का है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती क्योंकि इसमें IJ के सेपरेट करनी पड़ती, लेकिन सबसे बढ़िया आसान ये पड़ता। ये तुम्हारी समानांतर, कौन सा, ये वाला, सॉरी, ये तुम्हारा समानांतर रेखाओं वाला सवाल है, क्योंकि इसमें ये B1 और B2 क्रॉस सेम थे, और इसमें केवल तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इस वाले में लगाना था, A2 - A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और नीचे क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करोगे तो 397 है ना, कुछ ऐसी है, अपॉन 7 कुछ ऊपर 3 है, सॉरी, देख लेना, इसका आंसर लगभग ऐसे ही आता है, तो देख लेना। मतलब कुल मिला के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला लगा के आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे। ओके चलो, हाँ इसका चलो बता ही देते हैं। ये बच्चे ने सॉल्व किया लेकिन उसने रूट नहीं आया, 293, मतलब इसका आंसर है √293/7, ये है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। तो ऊपर वाले में थोड़ा सा टेंशन था, IJ के सेपरेट करते तो ऊपर वाला पैरेलल लाइन नहीं बनेगा। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा एग्जाम्पल 12 नंबर वाला है, ठीक है, जो कि 2022 में भी आया था। ये रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, समानांतर रेखा वाला, पैरेलल लाइंस वाला। और इसमें तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला लगाना था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है, समानांतर नहीं है, तो फिर इसमें लगेगा डॉट B1 क्रॉस B2। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये डॉट वगैरह कहाँ लगना है, ये ठीक है जी फॉर्मूला लगाना है इस वाले में, और ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस वाले में। ओके चलो, हाँ ये सारणिक बहुत सिंपल, बिल्कुल सिंपल। समीकरण हल कीजिए, इसमें तो फटाफट सबसे पहले लगा दो R1 चेंज टू R1 + R2 + R3 लगा दोगे, तो ये तुम्हारा x 3x + a हो जाएगा, 3x + a कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 1 1, और यहाँ x + a x और ये x + a = 0। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, 3x + a, इसमें प्रॉपर्टी और लगा दोगे, फर्स्ट कॉलम जैसा का जैसा, तो 1 - 1 में 0, इसमें से जाएगा तो a बचेगा, x - x 0, 1 - 1 0, x - x 0, और 1 - 1 0, x और x + a में से x जाएगा तो a बचेगा, = 0, मीन्स 3x + a, और इसका एक्सपेंड करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये a² और आ जाएगा, = 0, माने x की केवल a की वैल्यू आ रही है, -a/3। ये बस एक ही आंसर इसका चलता, ये प्रूव करने वाला है। इसमें भी तुम्हारा यही प्रॉपर्टी लगा दो। सबसे पहले ये R1 चेंज टू R1 + R2 + R3, देखो कितना बाई चांस बैठ जाता है। कल मैंने यही प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस करवाए थे अपनी कोचिंग पर। सिद्ध कीजिए 23 लास्ट सवाल, सिद्ध कीजिए फलन f किसी बिंदु पर, सिद्ध कीजिए कोई फलन है a पर अवकलनीय है ना, अवकलनीय का मतलब डिफरेंशिएबल है, तो इस बिंदु पर वो कंटिन्यू सतत होगा, बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। तो आप कोई भी फंक्शन ले लेते कर सकते, लेकिन इससे बचने के लिए अगर मान लो ये समझ में नहीं आता तो ये आसान पड़ता। इसमें y1 = sin x² दिया है, और y2 ये मान लेते x², ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy1/dx, sin x² का डिफ्रेंशिएशन cos x², x² का 2x,
और ये 3 और d/2/dx निकालते, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। इसके बाद अपन को फाइनली थर्ड में 4 का डिवाइड दे देना था, तो तुम्हारा ये dy1/dx और dy2/dx। तो dy1 की वैल्यू निकाली अपन ने कितना 2x cos x स्क्वायर अपॉन में 2x से 2x कट गया। तो फाइनल आंसर इसका था dy1/dy2 इक्वल टू cos x स्क्वायर। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं y1 माने इसका, y1 हमने इसको माना था, है ना, y1 इसको माना और y2 इसको माना, तो इसके सापेक्ष इसका अवकलन, ये आंसर इसका आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक सब लोगों के, बहुत 100 में से 100 आए और मेरी इच्छा है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि जितने भी बच्चों की 100 में से 100 नंबर आए या 95 प्लस आए, मेरे को रिजल्ट आने पर ज़रूर इन्फॉर्म करें, जिससे मैं आप लोगों का नाम ग्रुप में और उसमें यूट्यूब चैनल पे बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ओके, मज़े करो, आनंद करो, क्योंकि इसके बाद आप लोगों टेंशन फ्री हैं। और बहुत अच्छा रहा कि मैथमेटिक्स का पेपर बहुत सिंपल आया, क्योंकि लास्ट पेपर था, सब बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखी। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो।